नमस्कार, आप देख रहे हैं S24 न्यूज़ और मैं हूं कौशर अली। बिहार का जो राजनीतिक जो एक हवा पानी था वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे बिल्कुल जिस तरीके से कल तक माहौल था वो ख़त्म हो गया है। हालांकि जितना सस्पेंस और जो मतलब माहौल कल का था, बहुत कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि अब कभी इसके पाले में तो कभी उसके पाले में, लेकिन अंततः जो है कि एनडीए की कल जीत हुई और महागठबंधन जो है कि उसका भी कुछ प्रदर्शन सही था, इसमें कोई बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के फिर से बिहार की जो जनता है वो एक बार नीतीश कुमार के चेहरे पे ही जो है कि अपना मुहर जो है आखिरी कल लगा चुकी है। अब ये देखना है कि ये कार्यकाल नीतीश कुमार जी के लिए कैसा होता है। आप आज की हमारे साथ एक हमारे ख़ास गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि युवा मदरसा बोर्ड शिक्षा के अध्यक्ष भी हैं वो, और इससे पहले भी मेरी उनकी इंटरव्यू हो चुकी है और वो काफ़ी खुश थे। ख़ास करके उस वक्त वो लोग, चूँकि जब जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ने इन लोगों का मानदेय बढ़ाया था, लेकिन आज शायद कि इनको डबल खुशी इस बात की है कि फिर से वो सरकार रिपीट हो गई है और फिर से इन लोगों को एक नया मौका मिलेगा। चूँकि ये लोग जब मदरसा बोर्ड से आते हैं तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मदरसा बोर्ड का मामला भी फंसा हुआ है। कई जगह इसमें भी आता है कि भाई चलो सरकार ने अच्छा काम किया तो अब एक मौका मिल गया है, तो मैं इसके बारे में भी जानूंगा। लेकिन सबसे पहले सर आपका मतलब मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तहे दिल से आपको भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूं और आपका भी खैर मकदम। सर ये मेरा आपसे पहला एक सवाल ये है कि चूँकि इससे पहले भी आप बहुत खुश थे जब आप लोगों ने एक प्रोग्राम कराया था और ख़ास करके उस वक्त नीतीश कुमार जी को मुबारकबाद आप लोगों ने दिया था और मकसद ये था कि मानदेय जो बढ़ा हुआ था। फिर से सरकार आ गई है, अभी क्या लग रहा है आपको? खुशी हो रही है कि कुछ खुशी में ज़्यादा इजाफा हो गया है? वज़ीर आला नीतीश कुमार को पूरे बिहार के असातिज़ा की तरफ से मदरसा युवा शिक्षक संघ तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता है। साथ ही साथ वज़ीर आला नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और अभी उन्हीं के चेहरे पर इस वक्त जो पूरे बिहार के हालात हैं, जो भी मामलात हैं, ये उन्हीं के चेहरे पर है। ये साबित हो गया है। अगर ये साबित नहीं होता तो कल शाम में अगर वो चेहरा उस लायक नहीं होता तो कल शाम में लोग उनके पास नहीं जाते। अभी के जो हालात हैं या कल शाम में जो हालात बने थे, रिज़ल्ट आ रहा है, आने वाला है, बहुत लोग हर तरह का मामला था। खैर वो राजनीतिक मामला है, लेकिन बड़े बड़े जो बिहार राज्य के बड़े बड़े जो नेता हैं, लेकिन वो लोग जब उनके पास गए मिलने के लिए, तो इससे तो आप समझ सकते हैं कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की एक छवि है और वो चेहरा है, और नीतीश कुमार हैं तो मुमकिन है। मेरा ख़ास एक सवाल आपसे ये है, चूँकि आप भी माइनॉरिटी से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं और आप लोग चूँकि सदारत करते हैं कहीं ना कहीं मतलब उस समाज को, आज का जिस तरीके से परिदृश्य में एक तरफ महागठबंधन था और एक तरफ एनडीए, और एनडीए में ख़ास करके जेडीयू था, तो क्या लगता है कि मुसलमानों का रुझान जो है कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की तरफ था या नहीं? क्योंकि ये काफ़ी अभी अहम हो जाता है, अभी तो इस पर विश्लेषण भी होगा। आपका क्या कहना है, ज़रा इसके बारे में बताइए हमको। देखिए, इसमें पार्टी का कोई मामला नहीं है। जी बिल्कुल। वज़ीर आला नीतीश कुमार का चेहरा ही देखकर सारी चीज़ें सामने हैं, और उनके काम, उनका विकास, न्याय के साथ सबका विकास, सिर्फ एक तबका नहीं बल्कि उन्होंने हर आदमी को उसके हिसाब से जो उसकी भागीदारी है उसको उन्होंने मकाम दिया है। और ये काम वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 15 सालों में कर बता दिया, जो रिज़ल्ट हमारे सामने है। मदरसों के लिए उन्होंने स्पेशल क्या किया जो कि पिछले सरकार के मामले में और अभी के मामले में क्या चीज़ आप लोगों को तुलना अगर करेंगे तो लगेगा, जैसे आरजेडी के कार्यकाल में जब जैसे था मदरसा, अभी के मामले में क्या लगता है कि वो बेहतर था कि ये बेहतर है? कौन क्या किया नहीं किया, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 15 सालों में मदरसों के लिए, अक़लियतों के लिए जो किया है वो काबिल मुबारकबाद है, और इससे बड़ी उपलब्धि मदरसों के लिए वज़ीर आला नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो हुआ है, इससे बड़ा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। आगे क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार से आप, खास करके मदरसों के लिए या माइनॉरिटी के लिए या उन बच्चों के लिए? जो भी बचा काम है इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मदरसा के लिए जो जिस तरीके से जो इमदाद देते हैं, तो इस इमदाद से लगता है कि मैंने आप आधुनिक तौर पे आप लोग उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, खास करके मदरसा और मुस्लिम बच्चों के लोग के?
बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तो साइंस टीचर, साइंस लैब, ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत पहले से वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दे दिया है मदरसों के लिए। जी, जी। रही बात इस वक्त सिर्फ मदरसों का सवाल नहीं है, वज़ीर आला नीतीश कुमार को हर तबके का साथ मिला है। सीट की बात नहीं है, सवाल चेहरे का है। और इस वक्त प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई चेहरा आता है तो वज़ीर आला नीतीश कुमार है। लेकिन साथ में बीजेपी भी है, और अब तो चूंकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभा रही है, तो क्या लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू अपने आप को अब सीमित दायरे में कर लेगी क्या? इसमें बड़ा और छोटा की बात नहीं है। अगर बड़ा नहीं होता चेहरा तो फिर शाम में क्यों जाते हैं? जाने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं। आप बड़े हैं तो भी गए। समझ में आ गया कि बस वो चेहरा बड़ा है, न पार्टी से मतलब है, न किसी व्यक्ति से मतलब है। सिर्फ वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं तो सारी चीज़ें मुमकिन हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप ही के मतलब ये जैसे आप वज़ीर आला की बात कर रहे हैं बार बार, तो वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के ही अंडर में आते हैं मदरसा बोर्ड आ रहा था, उसके चेयरमैन जिनके बारे में चुनाव से पहले काफ़ी हो हंगामा हो रहा था। क्या लगता है कि अभी वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है कि अब आने वाले वक्त में कहीं ज़्यादा जो है कि आक्रामक तरीके से होगा, उसमें बदलाव होगी, इसमें कुछ लग रहा है क्या आपको? ये सब वक्त का इंतज़ार किया जाए, अभी बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना बेहतर नहीं। आपने इससे पहले भी इस मामला को उठाया था। वो सब देखा जाएगा, वक्त आएगा। तो बस पहले ये है कि वज़ीर आला मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने 15 साल में दिया, और आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल अपने मदरसों के लिए क्या करेंगे आप लोग? का आप लोग इमदाद मांगेंगे मदरसा के लिए वो स्पेशल उनसे, या फिर जो पहले से चल रहा था वही काफ़ी है आप लोगों के लिए? जो नहीं देता है उससे ना मांगा जाता है, और जो देने के लिए तैयार है वहाँ कहाँ दिक्कत है। मैंने पूरा मिल रहा है इसका मतलब। बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत यही आप लोगों का मतलब रीज़न है कि आप लोग हमेशा खुश रहते हैं उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा हज़रत, मेरी ख़ास एक बात है, चूँकि हम लोग देख रहे थे कि अभी आप लोगों के मदरसा में जिस तरीके से मामला चल रहा था कि आधुनिकीकरण किया जाए, और उत्तर प्रदेश का मामला था या पूरे देश की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही थी कि नहीं, मदरसों को बंद कर देना चाहिए, सरकार इसको फंड क्यों दे। थोड़ा सा मैं आपसे इस मामले में समझना चाहूँगा कि इसका मामला ज़रा हमको समझाइए, और क्या लगता है कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी जो है कि बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, क्या इस पर कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, जहाँ तक वो आसाम का जो मामला था, मतलब जी, इसको जी। बंद करने के लिए बातें उठी थी, बंद करना और है और ग्रांट वापस ले लेना और है, दोनों दो चीज़ है। जी जी जी। बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। आर्टिकल 29 और 30 हिंदुस्तान का संविधान ये बोलता है, आप इदारा खोलें, चलाएं अपने हिसाब से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। रही बात आपको ग्रांट वापस लेने की, तो वो आपके दायरे में आता है, आप वापस ले लीजिएगा, फिर कानूनी जो प्रक्रिया होगी उसको देखा जाएगा। तो ये ग्रांट का मामला मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला बनता जा रहा है क्या? वो चुनावी भाषा था, वो सब बगल में चुनाव था सीमांचल में, इसीलिए ये सब तो अब तो बगल चुनाव खत्म हो गया, से वो बातें भी ख़त्म हो जाएंगी। बातें ख़त्म हो गई। बिल्कुल, ये इमरान साहब थे जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने कहा। आज सच्चाई इसमें ये भी है कि जिस तरीके से पूरे मदरसा बोर्ड जो है कि आज नीतीश कुमार जी के प्रति अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर रिव्यू रखते हैं, उसमें कारण यही है कि जिस तरीके से मदरसों का इमदाद नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया, वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और ये जो है कि अभी आने वाले वक्त में जो एक उम्मीद इन लोगों ने पाल कर रखा है मदरसों के लिए, ख़ास करके आधुनिकीकरण को लेकर के, तो ये भी एक स्वागत योग्य कदम।